ईवीएम बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो आज भी हो जाए, आज भी कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। जो बैलेट पेपर जो कर्मचारी और वृद्धांग लोगों ने जो वोट डाला उसमें कांग्रेस 199 सीट जीती है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कांग्रेस चुनाव जीतेगी। 199 कांग्रेस और बीजेपी 31 बैलेट पेपर से। तो आप क्या चाहते क्या है? ईवीएम बंद होना चाहिए। वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही डला है। पूरा जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन हैंगिंग करके दूर से कवर करके उसको 15 दिन का जो गैप मिला उसमें गड़बड़ी की गई है, इसलिए बीजेपी जीती है। एग्जिट पोल 25 तारीख से जितने भी आपके चैनल बता रहे थे कि कांग्रेस बहुमत से जीतेगी, 150 सीटें जीतेगी, और जैसे ही 25 तारीख को जो एग्जिट पोल आया उसमें सीधी भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया गया। क्यों दिखाया? इससे जो गड़बड़ी हुई है उसकी भरपूर्ति हो जाए। कि जो बैलेट पेपर से जो मत पड़े हैं अभी कर्मचारियों के, वृद्धांग लोगों के, उसमें 199 सीट जीती है। कि ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से निर्वाचन चुनाव कराया जाए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम बंद होना चाहिए। हमारा एक ही नारा है कि ईवीएम बंद होना चाहिए। अच्छा, तो चुनाव कैसे होगा? ईवीएम बंद होगा बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब कि ईवीएम बंद होना चाहिए, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पे अंकुश लगना चाहिए। क्यों ईवीएम क्यों बंद होना चाहिए? पूरे दुनिया में ईवीएम चल रहा है। पूरी दुनिया में ईवीएम तो ये है ना, ईवीएम ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईवीएम बंद होना चाहिए। हमारा एक ही नारा है कि ईवीएम बंद होना चाहिए। अच्छा, तो चुनाव कैसे होगा? ईवीएम बंद होगा बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब बड़े बड़े चुनाव है ना लोकसभा के अंदर बैलेट पेपर से होते हैं, तो ये भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। मनीष नहीं, जनता ने आप लोग को वोट नहीं दिया, इसलिए आप लोग ईवीएम पर आरोप लगा रही जनता ने तो हमें वोट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल दिया है, जनता का आशीर्वाद है। बस इनने ईवीएम से खेल किया। बैलेट पेपर से अभी जो 2023 के चुनाव में जो बैलेट पेपर जो कर्मचारी और वृद्धांग लोगों ने जो वोट डाला उसमें कांग्रेस 199 सीट जीती है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कांग्रेस चुनाव जीतेगी। और बरैया जी का जो संदेश था वो पूरा होता। यदि मशीन से वोटिंग ना होती तो बरैया जी ने कहा था कि 181 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और वो पूरा हुआ है। क्योंकि जो बैलेट पेपर से जो मत पड़े हैं अभी कर्मचारियों के, वृद्धांग लोगों के, उसमें 199 सीट जीती है। बरैया जी ने तो मात्र 181 कहा था, उससे बढ़ के सीटें जीती है। इसलिए ईवीएम बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो आज भी हो जाए, आज भी कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। भाजपा कह रही है कि वोट नहीं मिला, इसलिए आप लोग ईवीएम पे सवाल कर रहे हैं। नहीं, वोट मिला है। वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही डला है। पूरा जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन हैंगिंग करके दूर से कवर करके उसको 15 दिन का जो गैप मिला उसमें गड़बड़ी की गई है, इसलिए बीजेपी जीती है। एग्जिट पोल 25 तारीख से जितने भी आपके चैनल बता रहे थे कि कांग्रेस बहुमत से जीतेगी, 150 सीटें जीतेगी, और जैसे ही 25 तारीख को जो एग्जिट पोल आया उसमें सीधी भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया गया। क्यों दिखाया? इससे जो गड़बड़ी हुई है उसकी भरपूर्ति हो जाए। अच्छा, इसलिए वो क्या कहते हैं एग्जिट पोल दिखाए गए और उससे उनको दबाया गया एग्जिट पोल के माध्यम से। आखिर ईवीएम बंद क्यों करवाना चाहते हैं? इसलिए उसमें बेईमानी होता है। हाँ, चलती है खुलेआम, पहले भी चला था, खुलेआम दलाली चल रही है। आप तो मशीन बंद करवाइए। भाजपा के लोग कह रहे हैं आप लोग को वोट नहीं मिला, इसलिए ईवीएम वोट बिल्कुल मिला है, वोट मिला है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वोट मिला है। 15,000 निर्वाचन में शिकायत दर्ज हुई है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर वो सच्चे हैं भाई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई 15,000 जो भी ईवीएम के केस हमने दर्ज निर्वाचन आयोग को दिए हैं वो बंद क्यों नहीं हुई? भाई उस पर जांच क्यों नहीं हुई? अगर वो सही है तो उस पर जांच करवाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बैनर लगाई हुई है कि फ्रांस और इंग्लैंड में ईवीएम इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको कैसे नॉलेज है कि नहीं होता है? पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं, वहाँ नहीं होता। न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भाई मीडिया दिखाती है, तो वो हम आप ही लोग दिखाते हैं मीडिया से। वैसे हम लोग तो कभी गए नहीं है वहाँ, भाई मीडिया जो दिखा रही है हम वो देखते हैं और
उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आप चाह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। तो आप क्या चाह रही, ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब से आ गया एमपी तब से बहुत षड्यंत्र हो गया हमारे देश में, ये नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। पहले भी तो होता था, पहले भी होता था कि नहीं होता? बैलेट पेपर से या ईवीएम से कैसे चुनाव होना चाहिए? नहीं, बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से। कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। होना चाहिए और निष्पक्ष ढंग। क्या कह रहे हैं सर? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसमें हैंगिंग होती है और इनमें काफी मतलब चल रही है, मतलब क्या कह रहे हैं सर? भाई एक मौका। हाँ जी सर। मैं निर्वाचन आयोग पर मैं आरोप लगाता हूं, जैसे बालाघाट का वीडियो वायरल हुआ, 15,000 शिकायतें गई निर्वाचन आयोग पर, लेकिन फिर भी निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से निर्वाचन चुनाव कराया जाए। बैलेट पेपर प्रशासन को पता होने के कारण, बूथ लुटने के कारण, ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने इस पर 15,000 शिकायतों का पिटीशन दायर किया है। अरे भाई, देश दुनिया कहाँ बढ़ गया और आप कह रहे हैं बैलेट चुनाव हो? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। विदेशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, ये बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो उसमें भ्रष्टाचारी सामने दिखेगी। लेकिन क्या कह रही है भाई? मशीन में धांधली चल रही है तो बैलेट पेपर से ही होने चाहिए ना चुनाव। ईवीएम से धांधली हो रहा है। और धांधली हो रहा है, खुलेआम धांधली हो रही। मशीन बंद कर देते हैं, आराम से वोट दे, लाइन खसकती नहीं है। गोविंदपुरा क्षेत्र पे 4 बार मशीन बंद की गई है। मैंने प्रशासन से बोला है, पूरा प्रशासन उनके साथ है, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई है। हम खुद पकड़ रहे हैं, उसके बाद भी एक व्यक्ति का नाम है, दूसरे व्यक्ति से वोट डलवाया जा रहा है। जो धांधली नहीं है तो क्या है? खुलेआम धांधली हो रही है, दलाली से, बेईमानी से जीत रहे हैं। जब चंद्रमा यहाँ बैठ के कंट्रोल हो सकता है तो ईवीएम नहीं हो सकती। हाईजेट किया गया है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। ये एग्जिट पोल से इन्होंने माहौल बनाया है। जिस तरह से चंद्रमा पे लैंडर के माध्यम से कंट्रोल किया गया, सारी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की जा रही है। जब नीदरलैंड में, इंग्लैंड में, फ्रांस में ये करप्शन की वजह से ही तो बंद किया हुआ है। हमारे वोटर्स ने भरपूर वोटिंग किया है, उसके बावजूद भी कांग्रेस की हार हुई। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो है मैनेजमेंट इतना तंगड़ा था कि सारे प्रशासन के अधिकारी, सारे निर्वाचन आयोग के अधिकारी, सब लोगों को मैनेज करके इन्होंने ईवीएम हैकिंग किया है और रिजल्ट को पलटा है। इसलिए सबकी मांग है कि बरैया जी के साथ में हम लोग संघर्ष करेंगे और ईवीएम को हटाओ की मांग करेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं मिली है, इसीलिए ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं वो लोग। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलित और गरीब लोगों के अन्याय, अत्याचार, बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ ही क्या है? इन्होंने अपने षड्यंत्र के माध्यम से जो है सीट हासिल की है। वो षड्यंत्र को हम लोग नहीं चलने देंगे, संघर्ष करेंगे और ईवीएम को बंद करा के ही रहेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? हमारे नेता का दावा इतना गलत कभी भी नहीं हो सकता। हमारे नेता ने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और जनता का एकदम बिल्कुल माहौल था पक्ष में, और इन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। लोकतंत्र के गले पे लात रख के हत्या की है लोकतंत्र की। और इन्होंने मतलब हमेशा यही रवैया रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही रवैया रहा है। कभी भी कुछ भी होता है तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके और सत्ता हासिल कर लेते। नतीजा आए, अगर मोदी जी बोल रहे हैं हाँ इस बार कांग्रेसियों को विदाई है, तो बिना उनको ये सब जानकारी बिना वो कैसे कह दिए? कैसे कहे? एग्जिट पोल बोल रहा था कि उनको कई जगह लोटियां डूब रही है और डूब गया कांग्रेस का, नहीं ये उल्टा पलटवार कैसे हो गया? तो कहीं न कहीं तो इसमें प्रिय है ना प्रधानमंत्री जी, वो जानते थे कि वोट भाजपा को ही मिलेगा। हाँ, वो तो जानते थे कि हम अमेरिका से जाके गड़बड़ी कर गए पूरे साल ये वहाँ हम ड्यूटी जमा रहे हैं, इसलिए उनको मालूम था, ये बात मालूम था, इसीलिए तो बोल रहे हैं इस बार विदाई है, इस बार। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि क्या करें?
सर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर ईमानदार होता है कि वोटिंग मशीन ईमानदारी होती है? बैलेट पेपर में मैं 199 पर जीता हूँ, 199 पर, और जो वादा किया था वो कर दिया मैंने। 60 से लेके 31 बीजेपी को फेंक दिया बैलेट पेपर से, तो मेरी जीत हुई कि नहीं हुई? 199 कांग्रेस और बीजेपी 31 बैलेट पेपर से। तो आप क्या चाहते क्या है? ईवीएम बंद होना चाहिए। आप लोग क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। ये चाहते हैं पढ़े लिखे लड़के को रोटी रोजगार मिले, नौकरी मिले। पढ़े लिखे लड़के रोड पर आ गए हैं, वो कोई विभाग में मंत्री बनना संतरी बनना तो मालूम क्या हो गए, रोड पर भिखारी बन गए हैं। कम से कम पढ़े लिखे लड़कों डॉक्टर इंजीनियर भीख मांग रहे हैं, ये कौन सी तरीका है? हाँ, मोदी जी बोले खाली उनको सुंदर देश बनाना है, पेट नहीं भरना है, पेट पर्दा नहीं चलाना है। जब बच्चे नौकरी में आए पढ़े लिखे, बांध लो बोरी बिस्तर बांध लो। 7 बाल सफेद हो गए, हम वही आप जी भी उसी गली में झुग्गी झोपड़ी में है, और मंत्री के संतरी एम बनते रहे। क्या गरीब के लिए करे हैं? कुछ करे हैं क्या? हाँ, पढ़े लिखे लड़के मान लो, पढ़े लिखे जो। अरे यार चुनाव तो जीत गई ना भाजपा, बोरिया बिस्तर कैसे बांधेंगे? बंधेगा, बैलेट पेपर से चुनाव करो, बंधेगा। अच्छा, चलिए।